जल्दी जल्दी निपटा दो। हाँ 11 बजे का टाइम दिया 10 बजे का बोला था मेरे को। तो 11 10 बजे की बताई तब आप अब आई हो, 11 की बता देते तो मैं सही टाइम पे आएगी। लास्ट का कोई काम बता रहा है दूसरा काटो उसको। ये भी पूजा का ही है। खुशी की ऊपर नहीं है। मुझे प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अभी चालू कर रहे हैं अभी हाँ अभी चालू कर रहे हैं पंडित जी, 1 घंटा लेट हो गए। तो बाकी तो पहले आना चाहिए यही रहना चाहिए घर का। इसीलिए हमको मालिक का पंडित जी लेट आएंगे तो हमने पूछा भी था नहीं, अपने पंडित जी बोले मालूम नहीं है। नहीं अपने तो माफ कर देंगे, कोई दूसरे नाराज भी हो सकते। नहीं कोई नाराज नहीं है। और आप लोग क्या चाहिए? माचिस चाहिए? रखी तो फिर आप तो देखो माचिस यहाँ नहीं मिली वहाँ तो और वो तो लिया फिर ऊपर है। ला नहीं मिली ला। बैठ जाओ बता के जाना कैसे क्या करना है। अभी गदाई शुरू नहीं हुई, हम क्या करें। इसलिए तो आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ उनका सोचा पंडित जी आरती करने वाले होंगे, भागो जल्दी। वहाँ भी आएंगे तो बताएंगे कैसे क्या करना है। ये तोड़ना है इनको। ये दे। हाँ बात तोड़ो। ओम चंद्रमा सोजातो ओम यो जाएगा सर्वाय सदा सुखाय जाएगा। ओम श्री महाराज वादे हिरण्य धर्म सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो भावेभ्यो नमः एकं भावदेवता नमः एक सिद्धि से आयो श्री महाराज आज वाक्य महाकाय सूर्य कोटि समप्रभाव निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्व संकल्पः भगवान विष्णु का नाम करेंगे
भूमिकाभ्यां प्राप्तमानस्य ब्राह्मणोनि विधिवादेश्वेरवारः कल्पे वैवस्वत्पुरमन्त्रेस्तां संस्कृतिमेकलिङ्गे प्रथमधर्मे जम्बुलिङ्गे भूलोके भारतवंशं खण्डराजावतान्तर्गतेग्रेषे ब्रह्मावन्तेग्रेषे पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे भोपालनाम्निनगरे वर्तमानो ग्रेन सेतु नाम्निनगरे बोधावतारेणो हजारस्य सानिवां साक्यं विश्वमेताने सूर्यमुखायने रवेरमुखायने नमो कैटो संकृतो महामण्डलमासानं मासोत्तमे मासे आमोदमासे चैत्रमासे कृष्णक्षेत्रभ्यां भावाश्रेष्ठः बोधप्रत्नः मम्मा क्या चीज? मिठाई 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 दे दे मिठाई हाँ वो लाओ वो मैं ये बोल रही वो ला रही हूँ कोई बात नहीं मिठाई का अरे मिठाई ले जाएंगे आप घबराओ मत। लो पंडित पंडित जी आओ क्या कर रही है हाथ पैर में क्यों लगा रही है नैवेद्यम् अर्पयाम्याभ्यासं चित्तसिस्मार्यो भवता अभ्यां सहस्रं कालो कालनाकर्पयन्तं वरुण देवता का ध्यान करेंगे तो लक्ष्य ध्यान करेंगे और कृपया कहता हूँ नमस्ता शास्त्रे माना हरि है माना प्रेम सती माना योग के कैलाश भाई मां बाप ये विनाय नमस्कार विस्तार समर्पण मां के कार्य में विस्तार समर्पण वस्त्रादि के सोमेनो अध्याय का उपाधि वाह दिवान में श्रीखंड अंजनाम विक्रमं भाव्यं सुमहंते अरेहः रंगनाम भात ग्रह इकरगति गंधप्राप्तासां नित्य पुष्टांतरस्मिन् ए स्वासव भूतानां धारणुपुदेशेश्वर समर्पयामि उल्लादित्य विरंचवलाच्य हद्रादि सुनितं नाना परिमलस्य हरिनाम प्रातिदेहितं महासवसौभाग्यं समर्पयामि अन्या पूजा ध्यायिका भवनः विराट नाममानाभ्यासितकृष्णो समर्पता सर्व्यां भूतिर्दिशः सोमरान् भारतानां रूपेण करकराखण्ड काव्या
पुष्पाणि दधिक्षीरकालिकाहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रातिग्रह्यतां मारिणोफलं समर्पयामः जले आचमनीयं समर्पयामः जलसे आचमनीयं जलाचमनीयं समर्पयामि हाथ जोड़िए नमो नमस्ते स्तकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय उपासहस्ताय शासनाय जलारिनाथाय नमो नमस्ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि दीपक का ध्यान कीजिए दीपक जल रहा है ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो हो सूर्य आ जाएगा सोमवार सकाल सुधा रचना जाएगा ज्योति स्वरूप श्रीमन नारायण नमः जला जल से आत्म कराएंगे बार जले आप समर्पयामि ज्योति स्वरूप श्रीमन नारायण नमः कला कराएंगे वस्त्राणि मानतो से आत्मलोकितः सहस्रमरूपमा सरस्वः वासो अन्ये विष्णु कर्म शाम वायस्वभावसो टीका लगाइए गंधानुलेपनं समर्पयामि नमः अक्षतानि मानतो समर्पयामि नमः फूल लगाइए पुष्पं सुगंधि माल्यादेवी में प्रभु माया हतानि पूजाता पुष्पोजं प्रातिग्रह्यतां अभिरञ्च चारचरेचा अभिर नास्तितोषि मया देवा अभिराम प्रातिग्रह्यतां सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नमः सौभाग्यद्रव्यन्तरेण मानसमात्रेण नैवेद्यानि पान्तुनाभ्यासमन्त्रक्षितं शीष्णो समर्पता गृह्यां भूमिर्दिशः सोत्रां भावो काराकृत्यन्नारिकोफलं समर्पयामि नमः सारक्षणां समर्पयामि नमः हाथ जोड़िएगा प्रार्थना नमस्करोमि अन्या पूज्या ध्यावः देवताभ्यो नमः पूज्यतां नमः नवग्रह देवता का ध्यान करेंगे ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरां प्रकारे भानु सखे भूमि सतो भ्रश्यो गुरु च शुक्रास विराम केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु या जयन्ते जल से स्मरण करेंगे ओम शुक्लवालः सर्वशुक्लवालो विभासकासिनः श्रीकः श्रीकः स्वरूपे गायत्रे करुणायामावृत्तारो गणभूपा पाविन्यः सिद्धोस्नानं प्रेमस्त्वं समर्पयामि नमः टीका लगाएंगे श्री चावल कढ़ाई फूल चढ़ाएंगे पुष्पम भवति माल्यादेवी प्रभुमाया पूजा पुष्पो प्रातिग्रह्यतां पुष्पाणि पुष्पान्तरेण अभिरञ्च चार्मिकमेक अभिनाप्नोषि मया देवा अभिमां प्रातिग्रह्यतां सर्वसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नमः सौभाग्यद्रव्यान्तरेण नैवेद्यानि पान्तु नाभ्यासदन्तर्क्षितं सूक्ष्मोर्योः समर्पिता गर्भ्यां भूतिदिशः गोत्रां भालोकानकन्द्रः नाभ्यासदन्तर्क्षितं सूक्ष्मोर्योः समर्पिता गर्भ्यां भूतिदिशः गोत्रां भालोकानकन्द्रः देवीमर्पयामि यस्यात्मिकरादिके जले आत्मीयं समर्पयामि नमः अन्या पूजा जाता देवता ब्रह्मा विजयतां भगवान सत्यनारायण देव का ध्यान करेंगे सभी देवता में सबका ध्यान करेंगे भगवान सत्यनारायण बाल कृष्ण जितने भी देवता है हरे ओम महासहस्र शीर्षा प्रकाश सहस्राक्षा सहस्र पाद भूमि सर्वसत्ता ध्याते भारत सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ध्यानं ध्यानमात्रेण राक्षस पुष्पाणि समर्पयामि
बोलिए हो गया भगवान के विशेष नाम का और मैं तेरे नाम का सरस्वती मंदिर
पत्रारि केशो मेलो लज्जानि वारे उपवार के वास सिंह रात जरी माला है माला फ्रिज में रखिए इसमें पंडित जी मीठा डाले ना, ये गर्म था तो डाली नहीं, शक्कर इसमें रखी किसी ने नहीं, गर्म था ना। हाँ मैं इसीलिए तो आई थी, ये इसमें डाल लेना। कितना डालना है? डाल दो, सारा डाल दो। और भी रखा है, और भी जाके सब कर दूंगा। क्या चालू हो ना बोले श्री सत्यनारायण भगवान भगवान की कथा सुनेंगे। सब फूल ले लीजिए अपने हाथ में, आप भी ले लीजिए फूल ले आओ, कथा तुलसी रखी होगी ना इसमें, पंचामृत वाले से हाँ डाल दिया। पंचामृत में हाँ 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 ठीक है। वेरी व्यासाय कृष्णरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय
जी महाराज से हाँ, वही। कि यह प्रभु इस कलयुग में वे विद्यार्थी पुरुषों को प्रभु अपनी किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हम श्रेष्ठ कोई ऐसा व्रत अथवा तब कहे जिससे थोड़े समय में तुम्हें की प्राप्ति हो एवं अनुवांशिक फल मिले। व्यास जी बोले कि में पूज्य आपने सर्व प्राणियों की एक बात पूछी है। एक समय इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से देव ऋषि नारद जी ने पूछा था और भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद जी से इस प्रकार से कहा था उसे तुम सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक अनेक लोगों में घूमते हुए ठाकुर थी। यहाँ आकर अनेक योनि उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से मुक्त और अपने कार्यों से दुखी देख करके नारद जी पहुंचने लगे। इन प्राणियों का दुख कैसे दूर हो सकेगा, ऐसा मन में सोच करके नारद जी विष्णु लोक हो गए। वहां पर श्वेत वर्ण वाले 4 भुजा वाले जनों के ईर्ष नारायण उनके हाथों में खंड चक्र गदापति थे और वनमाला पहने हुए। नारद जी देखकर स्तुति करने लगे, बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत रूपों से युक्त हो, संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से ऐसी स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले कि हे मुनि वह सब अपना मुझसे कहो, मैं उन सबको उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मृत्यु लोके सर्वे नाना के सर्वकाल नाना एवं समर्पण पाप कर्म मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेक अनेक योनि में उत्पन्न हुए पाप कर्मों के कारण बाहर की हो रहे हैं। सो हे स्वामी यदि आपके हमारे ऊपर कृपा है तो बताइए कि उनका कैसे होगा। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से छूट जाता है उसे सुनो मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य को प्रदान करने वाला स्वर्ग में परम दुर्लभ व्रत तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। सत्यदेव भगवान के व्रत को भले भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख भोगता है और परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद जी बोले कि फलम तुम रागम कथम के नहीं भगवान व्रत का क्या फल है, क्या विधि विधान में व्रत को किसने किया है, कौन से दिन करना चाहिए, विस्तार पूर्वक वर्णन करो। भगवान बोले कि नारद वृक्षों का संबंध धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संतति कर्म सर्वत्र विधीयक दुख शोकादि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला एवं सर्वत्र विजय को देने वाला। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यदेव भगवान की पूजन करें। ब्राह्मण और बंधु बांधव से धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य पक्के केले की मिठाई सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले के अभाव में चावल का चूर्ण पूरा अथवा गुले संपूर्ण प्रसाद भक्ति श्रद्धा से इकट्ठा करके भगवान को भोग दें। बांधव से कथा श्रवण कर ब्राह्मणों को दक्षिणा के पश्चात ब्राह्मण भोजन करावे। नृत्य गीतादि रात्रि में जागरण का आचरण करें। भगवान सत्यदेव का ध्यान स्मरण करते हुए स्थान पर चले जाएं। इस प्रकार से भगवान सत्यदेव का करने से, पूजन करने से, आचरण करने से मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण पहले समय में सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन सकानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण गोबर प्यार से बेचे हुआ एक बार घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान नारायण ने ब्राह्मण को दुखी देखा और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा। क्या पूछा कि हे ब्राह्मण नित्य प्रति दुखे पृथ्वी मंडल पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा से पृथ्वी पर बैठता हूँ। हे भगवान यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यदेव भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण
तुम उनका पूजन करो और व्रत करो, और इसको करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यदेव वहीं उतर जाते। जिस व्रत को वृंद ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यहाँ मुझसे करने पर सतानंद ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं। वहाँ सवेरे उठे, भगवान के व्रत का निश्चय किया और भिक्षा ग्रहण कर। भिक्षा में ब्राह्मण को बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने बंधु और बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और पूजन किया। जिसके कि पुण्य के प्रताप से ब्राह्मण सब दुखों से जीविका अनेक प्रकार की संपत्ति में युक्त हो गया। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास भगवान के व्रत करने लगा तथा इस व्रत को करके इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत लोक में सत्य लोक में गए। ऋषि बोले कि है बड़ी संसार में सतानंद ब्राह्मण से सुन करके फिर आगे किसने इसको किया है, यहाँ पे सब सुनना चाहते हैं। बड़ी बड़ी शिक्षा है। सूर्य महाराज बोले कि है ऋषियों, जिसने भी व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यही ब्राह्मण ज्ञानेश्वरी के अनुसार बंधु और बांधव के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ अर्थात तैयार हुआ। उसी समय वहां पर एक लकड़ी के बेचने वाला लकड़हार आया। बाहर लकड़ियों को रखा, ब्राह्मण के घर गया। प्यार से लकड़हार ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो विनय के साथ पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस देवता का पूजन कर रहे हो, इसके करने से क्या लाभ मिलता है? विस्तार पूर्वक वर्णन करो। ब्राह्मण ने कहा कि लकड़हारे सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान श्री सत्यदेव का यहाँ पर है और इसकी कृपा से हमारे यहाँ पर धन धान्य की वृद्धि की है। इससे इस विषय में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणाम किया, प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद लकड़हारा अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज मुझे ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होगी उसी समय सत्यदेव भगवान का उत्तम मित्र होगा। मन में याद विचार करके लकड़ियां सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गए। लकड़हारे को लकड़ियों का नाम पहले दिनों से चौगुना मिला। लकड़हारा नाम लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, चावल का चूर्ण, पूरा घर लेकर के भगवान सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्री को लेकर के लकड़हारा अपने घर को गया। सभी भाइयों को बुलाया। विधि और श्रद्धा के साथ लकड़हारे ने भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन किया। जिसके पुण्य के प्रताप से लकड़हारा बुरा हो जाने पर भी धन और पुत्रादि से युक्त हो गया और संसार का सुख भोग करके स्वर्ग को चला गया। इति श्री स्कंद पुराण सत्यदेव भगवान की। आज कथा व्यास हुआ तो व्यास बोले कि हैं श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहते हैं। अथान्य संप्रक्षामि कृतियेन प्रार्या प्राचोत्कम खनामा नरत्यासीन महिपति जितेंद्रिया सत्यवादी एवं देवालयं प्रति दिने दिने धर्म दत्वा विज्ञान संतोष। वेद व्यास महाराज की कथा वर्णन करते हैं। कहते हैं कि पहले समय में कुलताब नाम का बड़ा ही बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्यवक्ता अर्थात सत्य बोलने वाला और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, वहाँ के ब्राह्मण साधु संतों को नाम देकर के उन्हें संतुष्ट किया करता था। उनकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे दोनों राजा ने भगवान सत्यदेव का व्रत किया और पूजन किया। उसी समय वहाँ पर एक सेठ जी जैसे आए जिनके पास यहाँ पर बहुत प्रकार का था। सेठ जी नाव को किनारे ठहरा करके राजा के पास गए। राजा को व्रत करते हुए देखा तो उन्हें के साथ पूछने लगे कि हे राजन, भक्ति किससे आप क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आज मुझे बताएं। राजा ने कहा कि सेठ जी, अपने बंधु और बांधव के साथ संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर के सेठ जी आदर से बोले कि हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी आपके कहे अनुसार करूंगा, क्योंकि हमारे घर कोई संतान नहीं। इस व्रत के करने से निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुने, व्यापार से निवृत्त हुए। सेठ आनंद के साथ अपने घर आकर के पत्नी लीलावती को संतान देने वाले व्रत का समाचार। सेठ जी ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया कि जब हमारे घर संतान होगी तो हम भगवान सत्यदेव का व्रत अवश्य करेंगे।
एक से वचन उन्होंने पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उनकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंद की संसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई। भगवान सत्यदेव की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनके घर एक श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिन ब दिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नामकरण संस्कार किया गया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी ने कहा कि आपका संकल्प किया हो भगवान का क्यों नहीं करते। शेर जी बोले हैं प्रिय, इसके विवाह के समय आप अवश्य करेंगे। अपनी स्त्री को यहाँ आश्वासन दे करके वहां नगर को गए। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो युवा हो गई, बड़ी हो गई। शेर जी ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा। तुरंत ही धर्मयुक्त ने रोज में आकर के भेजा कि कन्या के विवाह के लिए ईश्वर की खोज करें। शेर जी की आज्ञा पाकर के दूत कंचनपुर नगर पहुंचे और वहां से गुणयुक्त वेश को लेकर के आ गए। शेर जी ने गुणयुक्त वेश को लेकर के जाति और बांधव के सहित संतुष्ट जी के अनुकूल अपनी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। तो शेर जी का दुर्भाग्य था कि विवाह के समय भी भगवान सत्यदेव का व्रत करना भूल गए, जिसके कारण भगवान सत्यनारायण हो गए। अपने कर्म में प्रवीण कुछ समय पीछे जामाई के साथ व्यापार के लिए गए और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगे। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर भगवान ने उनको प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा वस्तु देखा तो श्राप दे दिया कि शेर जी को दारुण दुखों की प्राप्ति है। एक दिन राजा के घर को चुरा करके चोर वहां आ गए जहां दोनों सत्संग जमाए ठहरे हुए। पीछे से राजा के दूत आए। तो उनको राजा के दूतों को आते हुए देख करके मायावी चोर ने भागते भागते धन को चुपचाप वहां रख दिया जहां दोनों सत्संग जमाए ठहरे थे। पीछे से राजा के दूत आए। शेर जी के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को पकड़ कर ले गए। राजा के पास ले जाकर के बोले ये दोनों चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आ गए। राजा की आज्ञा से उनको कठिन से कठिन कारावास में डाल दिया। भगवान की माया होने के कारण किसी ने भी उनका कहना नहीं सुना। उनके पास जो धन था वह भी राजा ने ग्रहण कर लिया और इतना ही नहीं, इसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्रियां भी घर पर घर में जो धन था वह सब मायावी चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अतिरिक्त तो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर के उन्होंने भगवान सत्यदेव का व्रत होते हुए ध्यान चिंता पर भगवान कलावती कन्या को ये भ्राम ग्रहे कलावती भूख से जुड़ी एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर के उन्होंने भगवान का व्रत होते हुए देखा, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम से कहा यह पुत्री इतनी रात तुम्हारे मन में क्या है। कलावती ने से यही माता से कहा कि माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाह फल देने वाला भगवान सत्यदेव का व्रत। कन्या का व्रत सुन करके वेश की स्त्री ने अपने कुटुंबी और बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यदेव का व्रत किया, पूजन किया। भगवान से वर मांगा, क्या और मांगा कि हमारे पति और जामाई से यही घर आ जावे। प्रार्थना की हमारा अपराध क्षमा करो। भगवान इस व्रत के करने से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी व्यक्तियों को प्रार्थना छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज्य सब नष्ट कर देगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में बैठ करके सभी सभासदों को अपना स्वप्न सुनाया। दोनों वाले पुत्रों को करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। पहली बातों को स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ भी नहीं कहा। राजा ने उनकी वेड़ियां निकलवाई, हजा मतारी बनवाई, वस्त्राभूषण पहनाए, उनसे जितना धन दिया था उससे दुगना धन देकर के दोनों वेश्यों को विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। तीसरी स्कंद यात्रा सादर मंगलाय पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदातु नगरम। सेठ जी ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चले।
सेठ जी के थोड़ी दूर पहुंचने पर दंड में धारक सत्यदेव भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे सेठ जी तुम्हारे नाम में क्या भरा हुआ है? सेठ जी अभिमानी थे, हंसते हुए उत्तर दे दिया, है दंडी स्वामी आप क्यों पूछते हो? क्या धर्म और मुद्रा लेने की इच्छा है? नहीं महाराज, मेरे नाम में कबीर तथा पत्ते आदि भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी स्वामी उनके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे आसन लगा करके बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर आश्चर्य किया तथा नाव में वेद पत्र आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर शोक करने लगे। तब उनके जामाई ने कहा आप शोक मत कीजिए, दंडी स्वामी का श्राप है, वह सब कुछ कर सकते हैं। जो चेतन को जड़ करे चेतन असमर्थ रघुनायक ही भजे जीव के धर्म, वह सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थ है। अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जामाई के वचनों को सुनकर के वे दंडी स्वामी के पास पहुंचे और दंडी स्वामी को देख अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे ढूंढते वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार नमस्कार कर सुख व्याकुल हो गया। उस वेश को इस तरह से विलाप करते हुए देख करके दंडी स्वामी ने कहा रहो मत और मेरे वचनों को सुनो। तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हो, तुमने मेरी आज्ञा से पुनः अपराध पाया। भगवान के वचन सुनकर के वे स्तुति करने लगा, कहने लगा मूढ़ो अथवा कछु जाने मोहिता, मैं मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। है भगवान, आपकी माया से मोहित होकर स्वयं ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मुझसे अज्ञानी आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मैं शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन। वेश के भक्ति भरे वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छा अनुसार वर दिया और भगवान वहां से अंतर रहे। सेठ जी नाव पर आए, नाव को धन से परिपूर्ण देखा तो कहा भगवान की कृपा से मुझे धन हुआ। साथियों सहित यथाविधि भगवान सत्यनारायण का पूजन वहां पर सेठ जी ने किया और पूजन करके सत्य पूर्वक नौका को लेकर के फिर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। सेठ जी नगर के निकट पहुंचे, अपने धन के रक्षक दूत को घर भेजा। दूत ने घर जाकर के वेश्य की स्त्री को हाथ जोड़ करके नमस्कार करके अनुकूल वचन कहे कि सेठ जी और जामाई तथा बंधु बांधव सहित नगर के समीप आ गए। दूत के ऐसे वचन सुनकर के सती ने बड़े हर्ष के साथ अपनी कन्या कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं चलती हूँ, तुम भी दर्शन करने के लिए शीघ्र आ जाओ। माता का कहना सुन व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन के लिए कलावती चली। प्रसाद की अवज्ञा हो गई। प्रसाद की अवज्ञा हो जाने के कारण भगवान श्री नारायण ने क्रोध किया और कलावती के पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती जब वहां पहुंची तो अपने पति को ना देखकर बहुत शोक से रोती भूमि पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखा, कन्या को रोते हुए देखा। वैश्य ने वह का आया क्या आश्चर्य। सब लोग चिंता करने लगे। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को ना पा दुखी खराब लेकर सती का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख करके वेश की शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। कहने लगे कि या तो भगवान नारायण ने नौका को हर लिया है अथवा हम सब उनकी माया से मोहित हो गए। हम धन ईश्वर के अनुसार सत्यदेव भगवान की पूजा करें। ऐसा अपना दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यदेव भगवान को प्रणाम किया। तीनों के पालन करने वाले भगवान दया से पूर्ण हो गए। आकाशवाणी से सेठ जी से बोले कि हे सेठ जी, तुम्हारे कन्या भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके पति को देखने के लिए चली गई, इसीलिए इनका पति आदर्श हो गया है। यदि यहाँ घर जाकर के प्रसाद खाकर के लौट आएगी तो तुम्हारे कन्या का पति मिल जाएगा। आकाशवाणी से ऐसा वचन सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके भगवान सत्यदेव का पूजन किया। प्रसाद खाया, प्रसाद खा करके आई तब अपने पति के दर्शन किए। वेश परिवार के सब लोग खुशी हुए। कलावती अपने पिता के पास गए, कहने लगी है पिताजी घर चलो पूजन करते हैं। कन्या वचन सुनने से संतुष्ट हुआ। साथियों से यथाविधि भगवान सत्यदेव का पूजन कर इस लोक में नाना प्रकार के सुख होकर अंत तो भगवान सत्य होते। श्री स्कंद
आसित तुंगध्वजो राजा प्रयापालम प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा ऋत्मवाप्सा एकदा श्रवणं कृत्वा आत्मा बहुधा सोची महाराज आगे पिठान वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, प्रजापालन मिली ने तुंगत भाई नाम का राजा था। उन्होंने जी भगवान का अनुसार त्याग करके बहुत होता है। एक बार उनके जाकर के वन के पशुओं का शिकार खेलते हुए राजा एक वृक्ष की छाया में विश्राम के लिए पहुंच गया। वही गोपक बाल लोग भक्ति चित्त से श्रद्धा से भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। राजा ने उनको पूजन करते हुए देखा, किंतु राजा देखने के बाद भी अपने राजा होने के अभिमान के कारण राजा वहां गया, न नमस्कार ही किया। जब सभी गोपक बाल लोगों ने देखा कि हमारे राजा तो बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति श्रद्धा से भगवान का पूजन करके और पूजन का प्रसाद लेकर के सारे गोपक बाल लोग राजा के पास गए। राजा के सम्मुख ले जाकर के भगवान सत्यदेव का प्रसाद रखा। हाथ जोड़ करके राजा से विनय किया कि महाराज हमने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है। सत्यनारायण भगवान का यहाँ महाप्रसाद है, आप प्रसाद ग्रहण करें। गोपक बाल लोगों के निवेदन करने पर भी राजा ने प्रसाद को नहीं दिया। राजा उस प्रसाद को वहीं पर त्याग करके अपने घोड़े पर बैठ करके सुंदर राजमहल में चला गया। प्रसाद के त्यागने से क्या हुआ? वेद व्यास महाराज वर्णन करते हैं कि सदा पुत्रम धनम धान्यम नष्टम क्या प्रवर्धन। प्रसाद के त्यागने मात्र से ही उस राजा के 100 पुत्र एवं धन धान्य आदि सब नष्ट। राजा बड़ा ज्ञानी था, अपने गुरु और की कृपा से राजा इस रहस्य को जान गया कि यहाँ सब कुछ भगवान ने मेहनत किया है, ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। राजा धैर्य को धारण करके मन में सच्ची श्रद्धा को लेकर के, विश्वास को लेकर के गोप जनों से सूझ गया। भक्ति और भावनाओं से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया और प्रसाद खाया तो राजा सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा धर्म प्राणी को सिद्ध हो गया और संसार का सुख भोग करके स्वर्ग को चला गया। जो कोई मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, भक्ति भाव से फलदायी पुण्य प्रदान करता है, उनको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। निर्धनी धनी होता है, बंदे बंधन से छूट जाता है, भय वित्त में मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। मन चाह फल भोग करके अंत में सत्य लोक को पाते हैं। यहाँ आपसे भगवान सत्यदेव का कहा जिसको करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाए। भगवान को कोई सत्य कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं, रामकृष्ण कहते हैं। वह अनेक रूप धारण करके इच्छाओं को दूर करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण की भगवान का रूप होगा तो सभी इच्छा फल प्राप्त करेगा। जो इसको नित्य करता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान की कृपा से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में व्रत को किया है, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। बुद्धिमान सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, सुदामा नामक ब्राह्मण का जन्म लिया, भगवान कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा थे, भील भोराज साल राजा हुए, जन्म में रावण की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख नाम के राजा श्रेष्ठ दशरथ हुए, पुत्र के रूप में रामचंद्र जी की सेवा की और वैकुंठ को प्राप्त किया। धर्मात्मा सत्यवृत्ति की जो सेठ जी थे, राजा मोरध्वज हुए, जिन्होंने पुत्र को आदेश देकर भगवान कृष्ण को अर्पण कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयं मनु राजा हुए, जिन्होंने भगवान के सारे भक्ति कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण प्रधाय पंचमोध्याय। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरे श्रीधरम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। माचिस लगा दीजिए, अपना पापा मम्मी को चावल को उधर रख के डाल
चावल इसमें डालना। ये चक्कू देख रहे थे ना और हाँ चाकू देख रहा था और कुछ कर या उनको लाके रख अच्छा वो कपूर और लाऊं ना कपूर ये खाएगा थोड़ा वो और ले आऊं थोड़ा अरे नहीं खाना और ले आए पंडित जी लकड़ी लकड़ी रखी है बाहर ये पान नहीं मना करेंगे हो जाएगी ले लेंगे थोड़ी सी और ले आए लकड़ी लकड़ी ठीक आप आ जाओ ना इधर बैठ जाना हाँ नहीं बैठ गई और वो रखी चावल बनो अरे मिला लिया आ जा बेटा दूसरी क्या हो देख के बेटा लग गई ना आप दोनों कुमकुम जल चढ़ाइए कुमकुम कामनम सौभाग्यम सुवर्णम कामनम सेवा कुमकुम गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यानि आप छोड़ेंगे 5 बार और फिर जल में भी छुआना है चम्मच को जल में छुआना है आप बताएं और प्रजापति के स्वाहा इदं प्रजापति इदं नमः ओम वायुवे स्वाहा इदं वायुवे इदं नमः ओम वायुवे स्वाहा इदं वायुवे इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति इदं नमः
आओ तो कीजिए आप स्वाहा बोलिएगा, ठीक है। स्वाहा की आवाज उसमें आना चाहिए। हरे अम्मः ओम गणानां हवामहे प्रियानां विष्णुं हवामहे मेधेनां निधिपतिं हवामहे वसुमन्तं भवजानीं नमामि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि दशनासादस्वकालोत्रिकां कां शीलवासिनीं ओम अंबिकाय स्वाहा ओम श्री चन्द्रलक्ष्मीनोज्ञावहोरात्रे पार्श्वे सत्राणि गुप्तपशुनो व्यातर्माश्वन्निघानानुमयिघानां सर्वोकमयिघानां स्वाहा ओम सहस्रशीलकामकामेत्राक्षाभ्यतङ्गातय सभूमिगुं सर्वतस्पृट्वा व्यातिधरसङ्गमं स्वाहा ओम पुरुष एवे निरन्तरं निर्भूतमेकभावं मावधानं तुलसी सार्वजनीनादिरोहि स्वाहा ओम एतावानस्य भीमातो न्यायाञ्च पूर्वकः वादयित्वा भूतानि कृपार्थं वन्दिते स्वाहा ओम त्रिपादो भवते पुरुषः वादयित्वा वर्तनार्थं ब्रह्मज्ञानस्य सनातनस्य स्वाहा ओम ततो विराजयाय विराजोति पूर्वकः सजातं तच्चमुचा भूमिमुतो ग्रह स्वाहा ओम तस्मादज्ञा सर्वत्रचः सामान्यजने चन्द्राकुंसिने तस्मादजायता स्वाहा ओम तस्मात् स्वाजायन्ते ये देवो भयान्तः गावो अजतिरे तस्मात् समाजाता अजावया स्वाहा ओम तां यज्ञं वरेति मोक्षं खञ्जातमकृता तेन देवायं साध्यायति यस्य स्वाहा ओम यत्पुरुखं यद्भोगं धावे कल्पेन नाम खं निमच्छा सिद्धिं वावुनोपादावचेते स्वाहा दान मनोज खमासित बाहुदारिणी हारकः रोगितसिद्वेशाव्यं शुद्धोजाता स्वाहा ओम चंद्रकामं सूर्याकिशो शुद्धोजाता सोत्रार्वाय शतावस्य मुखादगिरजाता स्वाहा ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षं शीष्णोर्दिवो समुद्रता वृद्ध्यं भूमिर्दिशः श्रोत्रान्धालोकानाकपिण्ड स्वाहा ओम जपुर्धेन अभिघा देवाय नमः संतोष्यामि राज्यं देवः सरद्धवे स्वाहा ओम सदास्यासं परिधेत्रे तत्तन्दाकः देवाय जगन्तं आबदनं पुरुखं पशुमन् स्वाहा ओम यज्ञेन यज्ञवैदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमाना सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सत्रेव स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वाक् देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहुवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम गौर्ये स्वाहा ओम परमाय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम विद्याय स्वाहा ओम देवसेनाय स्वाहा ओम सुधाय स्वाहा ओम मात्रेभ्यो स्वाहा ओम लोकमात्रेभ्यो स्वाहा ओम नट्ये स्वाहा ओम पुष्ट्ये स्वाहा ओम तुष्ट्ये स्वाहा ओम आत्मकुलदेवताय स्वाहा ओम श्री महाकाली स्वाहा ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम महासरस्वती स्वाहा क्या चीज हैं चक्कू थोड़ा सा ऐसे करके ना वो चीज की करके Gimana?
महाकाली स्वाहा ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम महासरस्वती स्वाहा ओम त्रिगुणात्मिकाय स्वाहा ओम पराम्बाय स्वाहा ओम वैष्णवे स्वाहा ओम चामुंडाय स्वाहा ओम वैनायके स्वाहा ओम सप्तधन्वे स्वाहा ओम गिरिशयाय स्वाहा ओम शतिविष्टाय स्वाहा ओम त्र्यंबकाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम सर्वाय स्वाहा ओम पशुपतये स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम त्र्यंबकाय स्वाहा ओम वैद्यनाथाय स्वाहा ओम कारनाथाय स्वाहा मृत्युंजयाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युं क्षीमावसाद स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युं क्षीमावसाद स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युं क्षीमावसाद स्वाहा हरे शांति शांतिरापः शांतिरोखलयः शान्तिः भास्वदेवः शान्तिरुक्मा शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सर्वा शान्तिरेव स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सबको दे दीजिए मिट्टी वाला दिया है हाँ मिट्टी वाली दिया है। कपूर के लिए हाँ, ला रही हूँ मैं। ये भी मैं दे दी है। पूरा बांट दीजिए खड़ा हो जाएंगे बाद में चढ़ जाएगा हाथों में। सबको दे दीजिए खड़ा हो जाएंगे सबका हो गया? अच्छा किया आपने घरे करवा दिया जल्दी हो गई? बैठे बैठे इंतजार करें पंडित जी का बोले और खड़े हो उसी टाइम बोलने वाले थे पर हमने कहा मत बोलो आजकल आरती पारती बहुत परेशानी होती है पंडित हम जी तो उसी टाइम पे बोलने वाले थे पर हमने कहा कि अपने कोई पता है मत बोलो गर्मी का मौसम है नहीं जाती बाद में चढ़ जाएगा। ये दीजिए आप बोलो आप हरे नमः पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णाधर्मी परापकाश पूर्णा पुनरापकावस्मे विक्रीणावः एकमोर्जगं शतक्रतो स्वाहा ओम सर्वमे स्वाहा तो ठीक है, फिर ऐसे
सर्ववे पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्ववे पूर्णगुं स्वाहा चढ़ा दे ऊपर, चढ़ा दे। अंतरिक्षं शांतिः ठीक है मैं कर दूंगी चल शांतोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधियतोयः सन्यसे ततो नो अभयङ्करो सन्नः करो प्रजाभ्यो भयङ्नः पाशभ्यः शान्तिरभवतु बोले श्री सिद्धदेव भगवान की जय की जय की धारा लगाएंगे चलो बेटा जाओ बोले के ऊपर गिरा दीजिए रात को चढ़ाया ना हरे महावसो परिणमसेदन्धारमसो हार बना परिणमसेदन्धारम देवस्यः चतुर्भः पुनर्वसो पवित्रेण शतधारेण जिह्वा कामश्चः स्वाहा हम वसो परिणमसेदन्धारमसो परिणमसेदन्धारम देवस्यः सवितः पुनर्वसो पवित्रेण शतधारेण जिह्वा कामश्चः स्वाहा बोले नारायण भगवान की जय एकत्रेण गन्धाक्षरे पुष्पाणिं समर्पयामि बोले नारायण भगवान की जय आरती करेंगे उसे जलने की वो तो चलता रहेगा ऐसे जलेगा हाँ थोड़ी आरती सी कीजिए बारी बारी से आरती करेंगे चलो। सब आरती गाएंगे आ जाना की आ जाना ओम जय लक्ष्मी स्वामी जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जगन्नाथ ओम जय लक्ष्मी
को आरती दिलाइए। जय श्री जलम माधव तमन देवाय नमः आत्मानंदम स्वायाम ग्रहीत्वा गोविंदं ध्याये सदा सर्वं धर्म देवर्ति नारायणं संसिजा सत्सन्निष्ठा केयूरवान करकुंडलां करीति हारे हिरण्यमय को ग्राथ शंख चक्र सबको देखा। ओम यज्ञेन यज्ञमयंतरे वातं धर्मान् धर्मन्या सन्नादे और भी एक बंदे इसमें का राजन् प्रेतपूर्वे सत्याः कर्मदेवः राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वै शिवे श्रवणाय नमः समे कामाय वयं काम्ये सो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वाति साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमेत्यं राज्यं महाराज्यमादित्यमेन समान्तप्रियाय चाप सर्वभौमः सर्वाय संसार प्रार्धातार्थिके समुद्रपर्यन्ताय एकराजितं प्राप्ते श्लोको विदितोऽमृतः परिमेठः पश्यावसुग्रहे आवेक्षितस्य कामः प्रिये विश्वे देवान् सवासरति। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गजानन महाराज की जय। भैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल महाराज की जय। संतराम से भी सब धूल काट लेनी बच्चों से दे दो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हनुमंत लाल भगवान की जय। शिव नमः पार्वती चलो बोलो श्री सत्यदेव ऊपर पूरे घर में आके दिखाया आके दिखाया सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी बोलो सत्यदेव भगवान की जय। और चाहिए भैया आ जाओ अपना कर दूंगा 2 मिनट लगता है। फोन कर लेते हैं ना नंबर ले लो आ जाएंगी ना मना कर रहे हैं सुझाव बाहर है भैया तुम लोग इन्हें आटे लेकर ये छील लो संतरा वाली है ना एक एक किलो काट लो ये हाँ ये कट जाएगा धुल लो पहले नहीं चलो आरती ले लो पहले आरती ले लो आरती ले आओ इधर भी दे दो आरती ले बेटा लो छिलका इसमें रखना हाँ उधर ही कर लो और केला ले लेना आरती आ रही है
इनमें सूखा प्रसाद रखो। कला का मतलब आपने? हाँ दोनों रहे हाँ दोनों और ले लो देखिए। ले और वहाँ से रखिए और रखिए। ये यही फैला दो। इनमें हाँ ये सूखा प्रसाद हो जाएगा। और दही चरणामृत और वो ये एक मिनट से लक्ष्मी के प्रसाद ले हुआ इनमें ज्यादा तो नहीं सूखा प्रसाद रख के इनमें अचानक इनमें सूखा प्रसाद एक ही वो डाल दो अरे खाते हैं अलग अलग नहीं खाते यहाँ नहीं खाते कुछ लोग मिला के यहाँ नहीं खाते अपने यहाँ तो मिला के मिला के खाते हैं अपने यहाँ तो मिला के खाते हैं तो हाथ पे भी ले यहाँ तो हाथ में देता है चम्मच ए बुआ हाँ और ले आऊँगा ना कहाँ मिला दो चम्मच हाँ ये पैसे ले बोलते हैं अलग अलग बाकी को बात नहीं करते हाँ ये रखा है और भी है जाएगा ठीक है थोड़ा ही थोड़ा होता है पेट भर के नहीं होता है पहले ये पहले ये दो हाँ प्लास्टिक की डिब्बी और है है ना ये प्रसाद इसमें रखा जाएगा ये खीर नहीं है पंचामृत है पंचामृत है ये एक एक ये उठा के देते चलो इसी में रख लेते हैं एक एक उठा के देते चलो ये प्रसाद की साथ साथ हाँ बड़ी ट्रे ले लो संजय एक आटे की साथ साथ ले लो वरना तो फिर अलग अलग मालूम नहीं पड़ेगा ना किसको दिया किसको क्या छूटा एक एक उठा के ऐसे साइड से लगा के एक एक पंचामृत और एक एक वो देते चलो सब ले लेंगे लेकिन आप अपने आप खा लेंगे बराबर बराबर ले लेंगे किसमें कहाँ है बर्फी लाओ तो फिर रुको संजय थोड़ा सा रुको हाँ पेड़ तो हो जाएगा पंचायत छोड़ दिया तो ये कम ना पड़ा अरे पंचामृत ठीक है ना कम क्यों पड़ेगा हो जाएगा ना सबके लिए 5 में हो गया ना संजय देते चलो 5 लोगों को 5 ही ले लो हाँ 5 ही ये ले लो क्योंकि फिर उसमें ये नहीं मालूम पड़ेगा किसको क्या हो गया 5 हो गया ये 5 ही लोगों को हाँ वही है ना 5 5 7 7 नहीं तो सबको पहुँच जाए इसमें भी रख सकते हैं भूल जाते हैं ध्यान नहीं रहता है अब ये 3 का लगा दो इसमें आएगा इसमें भी दे देंगे 3 का 3 लगा दो ये हो गया ये प्लेट में लगा राजा बटवा दो प्रसाद फिर यो तो बटवाते चलो बेटा 3 हाँ 3 इसमें आ जाएंगे अब इससे क्या है एक आदमी का हो जाएगा अब लाओ उधर से 3 ये और वो बड़े दिन अच्छा लग रहा है अच्छा भैया ये सब बातें रिकॉर्ड होती हैं सेक्सी सेक्सी पांडे सेक्सी